हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे गाइस उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 8 ऑफ सोड्स। 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, queen of swords, 4 of swords, bottom we have page of pentacles. Okay, so मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वर एक सेकेंड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम और कार्ड्स लेंगे वैसे वैसे और ज़ोडिएक साइंस भी आएंगे, तो ध्यान रहे कि रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी निकल कर आई है, एयर एलिमेंट है। लेट्स चेकआउट कि 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी के लिए कार्ड निकल कर आया, दैट इज मून। ओके, मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत डैमेज कर दिया, बहुत चोट पहुंचाई है। आप इस पर्सन, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड दैट इज कि आप इस पर्सन को भूल जाना चाहते हो, आप पूरे तरीके से भुला देना चाहते हो इस पर्सन को। आप कुछ भी याद नहीं रखना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, इसलिए आप इन्हें याद भी नहीं करना चाहते हो। जब भी आप इस पर्सन को याद करते हो या मिस करते हो ना कहीं आपको रोने का मन करता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आपको बहुत लो भी महसूस होने लगता है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर आप खुद देख रहे हो ना, यहाँ पे किस तरीके से आंखें बंद है, यानी आप इस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें देखना ही नहीं चाहते हो, आप अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हो। मे बी आप उन्हें या तो इग्नोर कर रहे हो, बहुत अलग तरीके का बिहेवियर आप उन्हें दे रहे हो, आपकी अप्रोच उनकी तरफ बहुत डिफरेंट नजर आ रही है। वेल जहां तक कि ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप जब भी उन्हें मिस करते हो या जब भी उन्हें याद करते हो ना, आपको रोने का मन करता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप बहुत लो फील करने लगते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत डैमेज आपके अंदर दिया है, आपको डैमेज करा है। डैमेज क्यों करा है इस पर्सन ने? डैमेज इसलिए करा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन्हें प्रायोरिटी बना दिया था। आप इनके लिए हर समय अवेलेबल थे, है ना। पास्ट में आप हर समय इनके लिए अवेलेबल थे, जब भी इन्हें आपकी जरूरत होती थी आप अवेलेबल थे, जब भी ये कॉल करते थे आप पिक करते थे, जब भी ये मैसेज करते थे आपका रिप्लाई तुरंत जाता था। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि मतलब इन्हें कभी वेट नहीं कराया या कभी इन्हें इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं दिया। यानी अगर ये आपसे नाराज भी होते थे ना तो आप, चाहे गलती आपकी है या इनकी है, ठीक है, माफी आप ही मांगते थे। आपने कभी इन्हें इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने का चांस ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। इन्हें हमेशा से ये पता लग गया, इनकी ये हैबिट बन गई कि एफर्ट्स तो आप डालते हो, इसलिए आप ही एफर्ट्स इस कनेक्शन में डालते आए। इन्हें कभी एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पर्सन के लिए इतना अवेलेबल आप हो गए थे ना कि इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था पास्ट में, राइट। और कहीं ना कहीं आप
आपके साथ ये बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। मे बी यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी मुझे कुछ लोगों की देखने को मिल रही है, सबके साथ हो सकता है नहीं भी रेजोनेट करें, लेकिन आपने अपने पार्टनर को प्रपोज करा था, आपने एफर्ट्स डाले थे इस कनेक्शन में, उनका दिल जीतने के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे, आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं पास्ट में, ठीक है, इट्स अ पास्ट एनर्जी। एंड यस, आपके पार्टनर को एक ये चीज भी लगने लगी थी, समझ में आ गई थी या रियलाइज हो गई थी मैं कहूँ, कि आप उनके बिना नहीं जी सकते हो। आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा श्योरिटी उन्हें मिल गई थी कि वो आपको कैसे मर्जी ट्रीट करें, आपके साथ कैसे मर्जी बर्ताव रखें, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप उन्हें भूल नहीं सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में बैठ गई थी, और जब ये चीज, ये श्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस उनके दिल में आया ना, उसके बाद से वो आपको एक अलग ही एटीट्यूड में ट्रीट करने लगे थे। मून की एनर्जी यही मुझे बता रही है कि आपको बहुत टॉक्सिसिटी दी है इस पर्सन ने, बहुत टॉक्सिसिटी दी है इस कनेक्शन में। एंड यस, इतनी बैड मेमोरीज क्रिएट कर दी हैं इस पर्सन ने कि आज आप इनको याद भी नहीं करना चाहते हो, आज आप इनको पूरे तरीके से भूल जाना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पर आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, आप तड़पते हो इनके लिए, आप बेचैनी भी महसूस करते हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये इस तरीके का कनेक्शन बन चुका है जहां पर आप इनका वेट भी नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, आप इनके पास भी नहीं जा सकते और चीजों को बेहतर भी नहीं बना पा रहे हो। मतलब थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। आपको ऐसा लगने लगा है कि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो, दैट इज व्हाट योर एनर्जी, सबसे पहले यही एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। इसका सोल्यूशन भी मुझे दिख रहा है, दैट इज अ स्ट्रेंथ। एक कार्ड में क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ की बहुत सख्त जरूरत है। एम्परर, ओके, सी सेम एनर्जी। यहाँ पर भी मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर देखो, आपको ना सेल्फ लव करने की जरूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे ना, तो आप सिर्फ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते रहोगे, ओके। एंड आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, पीसफुल हो जाओ। अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन से, इस पैटर्न से बाहर निकालना चाहते हो ना, तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद को पसंद नहीं करते हो ना, तब तक याद रखें कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरत ये बनती है कि आप खुद को पसंद करें। अगर आप ही खुद को पसंद नहीं कर सकते हो ना, तो आप भूल जाएं कि कोई और आपको पसंद करेगा या कभी भी आपको लाइक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप इस पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप को एक पॉजिटिव रिजल्ट इस एनर्जी में देखने को मिल सके, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से एक लो एनर्जीज में रहोगे, तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते रहोगे। ग्रेट, आपको अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, पॉजिटिव बनाना है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत है, ओके। सो दैट व्हाट आई कैन सी, जहां पर यू नीड द स्ट्रेंथ, आपको इस स्ट्रेंथ की जरूरत है। जब तक आपको इस स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी ना, तब तक आप चीजों को उस वे से हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पर्सन आएंगे वापस, एम्परर की एनर्जी है, यानी ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन तब जब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी, ठीक है। जब आप एक उस एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आप खुद का ध्यान रख रहे होगे, आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे होगे, ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे। जब आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होगे, एक पावरफुल एनर्जी में जब आप आ जाओगे, ठीक है, तब इनका अप्रोच आपको मिलेगा। तो इसलिए पहले आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है। तो अगर एक यहाँ पर ये चीज भी मैं आपको समझा दूं कि अगर अभी तक आपको लगता है ना कि आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके साथ रेजोनेट हो जाती हैं, लेकिन एट लास्ट जो एक्शन निकलता है उनका, ठीक है, एक्शंस आते हैं उनके रीडिंग्स में, वो आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आप अभी भी एक लो वाइब्रेशंस में हो। आप जब तक अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते नहीं हो, अपलिफ्ट नहीं करते हो ना, आपको उनके एक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा अगर आपको उनके एक्शंस देखने हैं तो, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट पर वर्क करो, डेफिनेटली आपको एक्शन दिखेंगे उसके बाद। टेम्परेंस की एनर्जी को जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो यहाँ पर रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं मुझे, और बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर रिजल्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं।
ये पर्सन की और भी एनर्जीज हैं, जैसे ये पर्सन अब चीजों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीजों को बैलेंस कर ले अगर ये, तो चीजें बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर गए ना, तो उसका रीजन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली में भी उनको रोकती है, किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश करती है कि वो आपसे कनेक्ट ना हो या आपसे जुड़े नहीं, ठीक है, आपसे शादी ना करें या आपसे रियूनियन ना हो उनका, उनकी फैमिली उनको मना करती है। अब उसके लिए उन्हें कोई भी वे अपनाना हो, उनसे लड़ना झगड़ना, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती है, एग्री नहीं कर रही है इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि कोई तो है जो इनको रोक रहा है, कोई तो दो सिचुएशन है, दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपके पार्टनर स्टक्ड नजर आ रहे हैं। और अभी तक ये पर्सन उस चीजों को लेकर कोई जजमेंट, कोई फैसला नहीं सुना पा रहे थे, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उन चीजों को लेकर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आज ये पर्सन उन चीजों को लेकर एक जजमेंट लेने वाले हैं, यानी एक फैसला लेने वाले हैं। आज सुबह कहीं ना कहीं सबसे पहले इस पर्सन के माइंड में आपका ही ख्याल आया था, आप ही के बारे में ये सोच रहे थे, बहुत ज्यादा ये फ्लैशबैक में चले गए थे। मे बी आज सुबह उठते ही ना इनके साथ ऐसा हुआ था, ये पूरे फ्लैशबैक में चले गए थे। ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आपके साथ जो बिताए हुए मोमेंट्स है ना, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। तो मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि सबसे पहले तो आज उठते ही पूरी तरीके से फ्लैशबैक में चले गए थे। और मे बी आज या तो ये पर्सन की नींद भी जल्दी खुल गई थी, मे बी इट्स लाइक 4 to 6 के बीच में हो सकता है कि आपके पार्टनर उठ गए थे 4 AM to 6 AM के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली। एंड मतलब इट्स लाइक यूजुअल टाइम से जल्दी उठ गए थे आपके पार्टनर आज। एंड मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। इन्होंने सीधा मतलब आपका ख्याल इन्हें सीधा आया, और मे बी इन्होंने फोन में आपकी डीपी चेक करी है डायरेक्टली, या फिर इन्होंने ना मे बी आपका स्टेटस, अगर आपने कोई लास्ट नाइट कोई पिक्चर भी डाली है ना, अगर आपने पोस्ट करी है, तो वो भी इन्होंने चेकआउट करी है। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप ही इनके दिमाग में थे। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है कि जहां पर इनका मन डे टू डे टास्क में भी नहीं लग रहा है, यानी ये जो दिन भर करते हैं ना, किसी चीज में इनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आज अगर ऑफिस आना था इन्हें, तो ऑफिस आने का मन नहीं था, अपने बिजनेस पर जाने का मन नहीं था, कोई काम करने का इनका मन नहीं था। इनका सिर्फ मतलब बहुत लेथार्जी, बहुत लेजी आपके पार्टनर फील कर रहे थे। मे बी या तो कल रात को ये सही से सोए नहीं थे, ठीक है, या बहुत परेशान हो रहे थे कल रात को, बहुत बेचैन और तड़प से रहे थे ये पर्सन। शायद इसलिए भी हो सकता है कि इनका मन बिल्कुल भी नहीं था आपकी तरफ आगे मतलब फोकस करने का अपने डे टू डे एक्टिविटी में या डे टू डे टास्क में। ये सुबह से इनके साथ ऐसा हो रहा था कि आपके बारे में सोचे जा रहे थे, आप इनके दिल दिमाग में जैसे घूमे जा रहे थे। तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, जहां पर इनका बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस जाने का, अपने काम पर जाने का, ठीक है, या कोई भी काम करने का। इनके लिए बहुत मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही थी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी ये भी बता रही है जहां पर ओके 6 ऑफ वैंड को 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है गाइस। अमेजिंग, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन आज सुबह ना इस बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि इन्हें आपको कमिटमेंट और अश्योरेंस देनी चाहिए थी। मे बी पास्ट में ही आपको कमिटमेंट अश्योरेंस नहीं दे पा रहे थे। पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा था जहां पर आप जब इनसे कमिटमेंट मांगते थे, जब आप इनसे अश्योरेंस मांगते थे, तो ये इन चीजों को अवॉइड करते थे, बातों को घुमा देते थे, लेकिन आपको कमिटमेंट या अश्योरेंस कभी नहीं दी इन्होंने। इन्हें लगता था कि वो आपको मे बी तब आपके पार्टनर ना फ्यूचर को लेकर श्योर ही नहीं थे, उन्हें श्योरिटी नहीं थी इस चीज को लेकर कि कल को आपसे शादी भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि आपसे अगर शादी करेंगे वो, ठीक है, तो शादी के लिए या तो उनकी फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। ओके, सो वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना ही नहीं चाह रहे थे उस टाइम पर, उस मोमेंट पर। और तब में भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट अश्योरेंस दे सकते थे। लेकिन आज सुबह पता है आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा था कि उन्हें आपको कमिटमेंट अश्योरेंस देनी चाहिए थी। शायद अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दी होती, अश्योरेंस दिया होता, आपको वो प्यार, वो केयर दिखाई होती ना, तो आज आप उनसे अलग नहीं होते, आप आज उनसे जुदा नहीं होते। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं।
कि आप उनसे अलग या जुदा नहीं होते। अगर उन्होंने आपको वो सब चीजें दी होती जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते आए हो, आपने ओपनली एक्सप्रेस करा है खुद को, आपने ओपनली उनसे कम्युनिकेट करा है कि आपको इस कनेक्शन में आखिर चाहिए क्या, आपको उनसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको उनसे प्यार चाहिए, वक्त चाहिए, बेसिक नीड्स तक वो आपकी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको आज इस चीज का भी बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि अगर उन्होंने वो गलतियां नहीं करी होती ना, आपको अगर उस समय उन्होंने कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस दे दी होती जब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कमिटमेंट, ठीक है, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि आप उनसे अलग होते। ठीक है, क्योंकि आज जब भी आपको देखते हैं ना, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हो। और आप उन्हें क्यों भूले हो? आप उन्हें इसलिए भूले हो, लुक, क्योंकि आपका इनका बर्ताव आपकी तरफ अच्छा नहीं था, इनकी ट्रीटमेंट आपकी तरफ अच्छी नहीं थी। इनको ये भी आज याद आ रहा है, इवन जब आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तब भी ये पर्सन इसी चीज को मिस कर रहे हैं कि मे बी इन्होंने चीजों को बैलेंस कर लिया होता। ठीक है, अगर इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दी है तो इन्हें लगता है कि इन्हें आपको गोस्ट की एनर्जी नहीं देनी चाहिए थी, इन्हें आपसे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और तब भी मौका था इनके पास कि ये आपसे बात ना बंद करते। अगर ये आपसे आर्ग्यूमेंट कर कर गए हैं तो इन्होंने आपको मनाया भी नहीं, एफर्ट्स भी नहीं डाले कनेक्शन में। ठीक है, एक दिन बीत गया था, 2 दिन बीत गए थे, और आज कहीं ना कहीं महीनों हो गए हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। लेकिन इनको लगता है कि अगर इन्होंने स्टार्टिंग में एफर्ट्स डाल लिए होते ना, और 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के अंदर अगर आपसे बात कर ली होती ना, तो शायद आज इन्हें इतना सोचना नहीं पड़ता। अब इतने लंबे समय के बाद अगर ये आपसे बात करेंगे ना, तो इन्हें लगता है कि एक गैप क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में, एक गैप आ गया आप दोनों के बीच में। तो अब इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करे तो करे कैसे। ये आज सुबह ये भी इस समय सोचते हुए, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये यही सोच रहे हैं इस समय भी कि इन्हें ऐसा है कि क्या करें कि आपका दिल अब जीत सके और चीजों को बेहतर बना सके। ठीक है, ये आपको फेस करने से अभी भी डर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको फेस करें और कैसे आपसे बात करें। अगर आप सेम जॉब में हो, सेम जिम में हो, या सेम वर्क प्लेस है आपका, सेम लोकेलिटी है, सेम नेबरहुड है, कुछ ऐसा है आप लोगों का, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जहां पर ये पर्सन आज आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर लंबे समय से आपको दिखे नहीं हैं, आप देख नहीं पा रहे हो लंबे समय से, तो आज कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें देख सकते हो। ये पर्सन आज आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेज हो सकता है कि भेजें, एक छोटा सा जेस्चर उनकी तरफ से हो सकता है, या आपको हाय या हेलो का मैसेज आज हो सकता है कि भेजें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको मिलने बुला सकते हैं इन्हें, ये आपसे कह सकते हैं कि इन्हें आपसे मिलना है। ठीक है, बातें करनी है आपसे कुछ क्लैरिटी करनी है, कुछ क्लियर करनी है चीजें आपसे, तो ये आपको मिलने भी बुला सकते हैं। अगर ये छोटा सा जेस्चर भी कोई आज आप इनकी तरफ से देखते हो ना, तो डेफिनेटली फॉर श्योर इसका मतलब यही है कि इनके अंदर बहुत इमोशंस है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसा जेस्चर आज जरूर जरूर देखने को मिलने वाला है। ओके, और ये अपनी ईगो को झुकाकर, अपने प्राइड को झुकाकर ये खुद बात करेंगे आपसे। ठीक है, ये चीजों को आपसे बात करने की हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीजन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये अभी जो इनकी एनर्जी है ना, ये कोई रीजन ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, तो ये कोई बहाना बनाकर भी हो सकता है कि आज नहीं तो आपसे बात कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी, कोई भी ऐसा छोटा जेस्चर में भी आपको देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। देखो मैंने कहा ना, इनके अंदर ये हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, पर यस, ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, चीजें सही करने की हिम्मत ये व्यक्ति जुटाता हुआ यहाँ पर दिख। इनके दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर प्यार जागता हुआ दिख रही हो, बहुत इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस आपके पार्टनर की नजर आ रही हैं। जैसे इनके अंदर आपको लेकर ना मे बी ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में ना पहले कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत हिडन लव और हिडन फीलिंग्स रही हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को हिडन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ना उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो आपको मिस तो करते थे, आपको याद भी करते थे और बेचैनी भी उन्हें होती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं, बेचैनी क्यों हो रही है उनको। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं इन चीजों को कि वो आपको इसलिए इतना मिस करते हैं, इसलिए आपको इतना ज्यादा थॉट पैटर्न्स में मतलब आपको रखते हैं ये पर्सन, इनके थॉट्स में भी आप हर समय रहते हो, और चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं ये पर्सन। और इतनी बेचैनी, इतनी तड़प उनको महसूस होती है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि इसका कारण यही है कि उनके दिल में ना बहुत प्यार है, बहुत प्यार है आपको लेकर।
ओके सो यस, ये भी एक रियलाइज आपके पार्टनर, ये भी एक रियलाइजेशन उनको हो रही है, इस चीज के लिए अवेकन हो रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत हिडन लव है, बहुत प्यार है। उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि काश वो इस प्यार को पहले पहचान गए होते ना, तो वो आपको कहीं जाने ही नहीं देते, तो वो आपसे कभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करते। तो उनको ये भी रियलाइज बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि वो आपको कहीं जाने ही ना दे। उनका बहुत मन कर रहा है इस समय भी आपको हक करने का, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें लग रहा है कि वो आपको कहीं जाने ना दे, आपको कभी खोना नहीं चाहते ये पर्सन, आपको जैसे अपने दिल में छुपा कर रखना चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। ओके और भी लाइक चेकआउट करते हैं। 1 सेकेंड, या हियर इट इज। ओके प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो ये कार्ड अपने आप फॉल हुआ, दैट इज डिसएग्रीमेंट। सेकेंड वी हैव इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग, habits, then we have soul contract, escape, bottom is regret and reciprocity. Okay इन कार्ड्स को एक बार ना क्लैरिफाई करते हुए फिर चलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके प्लीज डिवाइन बताएं डिसएग्रीमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ कप्स, लुक आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। वो आपको समझाना चाहते हैं, इनके बहुत मन कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का और बताने का कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स है, लेकिन इनको लगता है कि आपका ना ट्रस्ट पूरे तरीके से खो चुके हैं, और इतना ट्रस्ट खोने के बाद आप इन पर दोबारा यकीन नहीं करोगे, आप डिसएग्री कर दोगे। अगर इनका अप्रोच भी गया ना आपकी तरफ, तो इनके दिल में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो या आप इनको इग्नोर कर दो। उन्हें लगता है कि अगर आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन या इग्नोरेंस मिली ना, तो वो उस चीज को बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। उनको बाद में ये लगेगा कि इससे अच्छा तो वो आपसे बात ही ना करते, या इससे अच्छा तो वो आपको अप्रोच ही ना करते। तो उनको आपकी तरफ से ना एक डिसएग्रीमेंट का डर मैं देख रही हूँ। तो अगर उनकी तरफ से कोई अप्रोच आपको नहीं मिलता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो डर रहे हैं, उनके अंदर वो फियर है ऑफ डिसएग्रीमेंट, जो आपकी तरफ से एक डिसएग्रीमेंट का अप्रोच उनको मिलेगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पास्ट में इनको चांसेस मिले हैं आपसे बात करने के, आपके कनेक्ट होने के, लेकिन वो उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया। आज पता है आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर उनको लग रहा है कि काश उन्होंने वो मौके खोए नहीं होते आपसे बात करने के, चीजें बेहतर बनाने के। हो सकता है उन्हें मिला हो कोई पास्ट में ऐसा मौका जहां पर सिर्फ आप और वो थे, ठीक है, और वो आपसे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी, ठीक है, चीजें क्लियर नहीं करी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करी, उल्टा आपको एटीट्यूड या ईगो दिखा दिया, साइलेंट बिहेवियर दिखा दिया आपको, है ना। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रहा है जहां पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, और उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का। ये आपको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है कि कोई मैसेज भेजे आज, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, ये आपसे कहलवाएं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, या वो ट्रू और ऑनेस्ट हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ वो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको कहलवा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग विद पेज ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, ये एम्पैथी इनके अंदर आती हुई दिख रही है, जहां पर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपको कितना पेन मिला होगा, दुख आपने भी देखा है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कितने पेन से गुजरना पड़ा होगा इनकी वजह से, ठीक है। ये उनके लिए माफी मांगना चाहते हैं आपसे, उस पेन के लिए माफी मांगना चाहते हैं। Habits, I don't know if I will ever change with 10 of swords. मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी मे बी ये कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा था जहां पर ये बहुत मिस कर रहे थे आपको, और इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ गलत चीजों का सहारा लिया, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बहुत मिस कर रहे थे और इन्होंने कुछ बैड हैबिट्स का सहारा लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं, क्यों आपको इतना याद कर रहे हैं, ऐसा क्या है आप में। बट अब ये भी समझ पा रहे हैं कि आप दोनों एक डिवाइन और प्योर कनेक्शन में हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना लिखवा कर आए हो, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो।
इस 3D वर्ल्ड में ना सही, उस 5D वर्ल्ड में आप एक ही सोल हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। एंड ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो आप दोनों का मिलना था, आप दोनों का बिछड़ना है और फिर से आप दोनों का मिलना है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए देखो हमें हर शख्स मिलता है, और ये पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ लेसन तो सिखाने आए हैं, है ना। आप भी उन्हें कुछ लेसन सिखा रहे हो, वो आपको कुछ लेसन सिखा रहे हैं। तो यस, इट इज देयर। एस्केपिज्म विद 9 ऑफ कप्स, यस, अभी तक ये भागते आए हैं आपसे, इन्हें लगता था कि आपसे भागेंगे, आपसे दूर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, ये अभी तक पैसों के पीछे भाग रहे थे, रिलेशनशिप से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं था। इनके लिए करियर, अपना पैसे, लग्जरी, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, मटेरियलिस्टिक थे आपके पार्टनर। बट नाउ आई कैन सी कि इनको समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, एंड वो आपको बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते हैं। उनको रिग्रेट हो रहा है इस चीज पर कि काश वो आपको इग्नोर कर बाकी चीजों को उन्होंने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी होती। इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको मेन ऑप्शन की तरह नहीं ट्रीट करा, आपको रुलाया है, आपको सैक्रिफाइस करवाया है। एंड इन्हें अब ऐसा लगता है कि काश इन्होंने ऐसा नहीं करा होता। रेसिप्रोसिटी, अब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को वो बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है ना, अब वो प्यार आपको देना चाहते हैं, लौटाना चाहते हैं वो प्यार जैसे आपको। उन्हें लगता है कि आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं वो। अब शायद उनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो आप हो। और आप जैसा व्यक्ति वो बहुत रेयरली फाइंड कर सकते हैं। आप जैसा काइंड नेचर, इनोसेंट पर्सन, इतना लविंग, लवेबल पर्सन वो फिर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो वो भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो आपको आकर जैसे कहना चाहते हो कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में, आपसे एक और चांस मांगना जैसे चाहते हो ये पर्सन। तो ये रेसिप्रोसिटी चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आपके पास आना चाहते हैं। अब अगर इन्हें एक और चांस दे दिया जाना तो यस, मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन अपना एक चेंज्ड रूप, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर दिखाएंगे। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। सो इट इज आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। वो जैसे आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा, तुमसे बात करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेशली आपको मिलने बुलाया है या उन्होंने आपको मैसेज या कॉल कराना, तो ऐसे आपके रिप्लाई का वेट करते हुए भी दिख रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या करोगे। तो मैं रियलाइज नहीं है, लेकिन हर्ट मैं भी बहुत ज्यादा हुआ हूँ। मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि तुम क्या हो मेरे लिए। आई जेन्युइनली लव यू, ये बहुत सीरियस है अब आपके लिए, ठीक है। ये कैजुअल नहीं है, कोई मतलब नहीं है अब इनको आपके साथ जुड़ने में। ये बहुत सीरियस है आपके लिए, इसलिए जुड़ना चाहते हैं आपसे, एक और मौका मांगना चाहते हैं। चाहे अब दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, बट यस, इनका प्यार आपके लिए बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, राइट। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की रीडिंग्स है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।